हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है नए खोजे गए ग्रह का घनत्व पृथ्वी का 2 गुना है। ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के समान है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो ग्रह की त्रिज्या होगी। ओके, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 2r, सेकंड है 4r, थर्ड है 1/4r और फोर्थ है 1/2r। ओके, तो यहाँ पे जो है अब जो जो क्वांटिटी दी गई है तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे पहले हम मान लेते हैं। माना माना पृथ्वी का घनत्व माना पृथ्वी का घनत्व जो है d1 है। ग्रह का घनत्व हम मान लेते हैं d2 है। पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं ग्रह की त्रिज्या हम मान लेते हैं ग्रह की त्रिज्या r2 मान लेते हैं। ओके, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम मान लेते हैं g है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम मान लेते हैं g1 है। तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम मान लेते हैं g2 है। ओके, तो अब हमें क्या क्या क्वांटिटी दी गई है, क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। ग्रह का घनत्व जो है पृथ्वी के घनत्व का जो है 2 गुना दिया गया है। ओके, और जो है दोनों ग्रह पे जो गुरुत्वीय त्वरण जो है दोनों समान दिया गया है। g1 बराबर g2 दिया गया है। r1 की वैल्यू जो है पृथ्वी की त्रिज्या जो है r दी गई है। ओके, और हमसे क्या पूछा गया है, ग्रह की त्रिज्या पूछी गई है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं g d r ये तीनों में जो है 2 में संबंध दिया गया है और r में संबंध पूछा गया है। तो हम यहाँ से ये कोशिश करेंगे g का जो है d और r के रूप में कोई संबंध अगर निकाल ले तो वहां से हम आसानी से जो है r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है जो g का फार्मूला होता है, g का फार्मूला g बराबर होता है gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m और r में संबंध है, जबकि यहाँ पे द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम d में संबंध निकालेंगे g का। तो द्रव्यमान का हमें पता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। अब यहाँ पे जो है पृथ्वी को गोला मानते हैं, तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा इसका घनत्व आयतन, और इसका घनत्व जो है d हो जाएगा उसी ग्रह का घनत्व। आयतन इंटू घनत्व डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं g जो है यहाँ पे एक r बचेगा और d बचेगा। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो है बाकी सारी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है, तो ये अनुक्रमानुपाती r d के हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि g का जो है r और d में संबंध आ गया, दोनों से अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम दोनों पृथ्वी और ग्रह की बात करेंगे, उसके लिए जो है g1 डिवाइडेड बाई g2 हो जाएगा r1 d1 डिवाइडेड बाई r2 d2। अब ये दोनों समान है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा। r1 जो है यहाँ पे r1 की वैल्यू r दी गई है, d1 जो है d1 ही है, r2 की वैल्यू निकालनी है, d2 की वैल्यू जो है 2d1 दी गई है। तो यहाँ से ये 2d1 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब हम r2 को इधर ले जाएंगे तो ये r/2 यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ से जो है दूसरे ग्रह की त्रिज्या जो आएगी r2 बराबर r डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे ग्रह की त्रिज्या जो खोजी गई उसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो यहाँ से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ये 4th ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, यहाँ से जो है ये 4th ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना होगा खोजे गए ग्रह की त्रिज्या 1/2 r होगी।